करेंगे। पासवान जी हैं। अच्छा ये बताइए, एक अभी औरंगाबाद में जिस तरह से घटना हुआ है, पासवान संप्रदाय के लोग थे, रविदास जयंती के दिन जा करके रविदास जी की मूर्तियाँ तोड़ दी है। पासवान जी, आप भी पासवान जी हैं, आप इस यज्ञ में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहते हैं, हम कुछ कम सुनाता है हमको। 22 प्रतिज्ञा में कहे हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी देवता नहीं मानूंगा, आप यहाँ पर रखे हैं? नहीं, बाबा साहब के है, बाबा साहब तो बुद्धिमान थे, बुद्धि से तो मानते हैं ना बाबा साहब को, विरोध करने लगे उन लोगों का। काहे न करेंगे, हम काहे न करेंगे, वो करेगा तो काहे न करेंगे। ब्राह्मण आप नहीं कर रहे हैं? हाँ, एकदम करेंगे। करिएगा ना? हाँ, एकदम करेंगे। करिएगा ना बाबा? अभी कैसे करें? का विरोध करिएगा ना? किसको? ब्राह्मणवाद का विरोध करिएगा? हाँ, तो विरोध करबे करेंगे। वन व्यवस्था के अनुसार आपको शूद्र बना के रखा है। हाँ, शूद्र जरूर बना कर रखा है, तो उसका विरोध होना चाहिए। हाँ, विरोध होना चाहिए। देवी देवताओं का विरोध होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बाबा। नहीं बोलिएगा, इनको पता नहीं है। या ब्राह्मण हो या राजपूत हो, उसके बेटी के साथ अगर भगवान इनकेस ना करे रेप हो जाता है, उसका भी न्याय मिलता है। किसके द्वारा? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, संविधान के द्वारा मिलता है। तो महिलाएं वो आर्टिकल है तभी तो है करती हैं। तो महिलाएं नहीं पढ़ती तो मंदिरों में जाती हैं, मंदिरों से मठ में जाती हैं। विगत 12 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जयंती था, जिसका उत्सव पूरे देश भर में पूरे गर्व के साथ मनाया गया और कहीं कहीं पर यज्ञ का भी आयोजन किया गया। जहां पर अभी हम शिवसागर प्रखंड में मौजूद हैं, यहां पर भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म जयंती के दिन से ही यहां पर यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन है। हमारे साथ कुछ आयोजक मंडली की टीम से कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ मुख्य अतिथि भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मंजुलता है, मैं अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट की। और आज आप इस यज्ञ में आई हुई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? ये सारी चीज़ देख करके तो बहुत दिल को प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि आज जो हमारे संत गुरु शिरोमणि हमारे रविदास जी महाराज जी के उपलक्ष्य में उनके प्रकाश पर्व पर ये जो योजनाएं बनाई गई हैं और इतना बड़ा आयोजन किया गया है, ये बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। वो इसलिए है कि हमारे जो गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था, जो वो चाहते थे कि हमारा समाज किस तरह का विकसित हो, कैसा एक समाज हो, हमारा समाज ऐसा हो जहाँ कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई गरीबी ना हो और सबको जो है कि खाने की, रहने की, पहनने की अच्छी सुविधाएं प्राप्त हो। वो इस तरह का समाज चाहते थे और उन्हीं संदेशों को आगे बढ़ाने के लिए आज जो ये इतना बड़ा आयोजन किया गया है, बहुत ही हर्ष और उल्लास का है। और सबसे बड़ी चीज़ें देख करके इतनी खुशी हो रही है कि यहाँ मौजूद हमारी इतनी बहनें हैं, इतनी बेटियाँ हैं, हाँ, और इतने हमारे भाई हैं और बंधु हैं, पुरुष हैं। ये इस चीज़ को बताता है कि हमारा बंधुत्व है और एक साथ है और यहाँ प्रेम की धारा बह रही है। एक समय था जिस कम्युनिटी से ये लोग आते हैं, रविदास कम्युनिटी, एक अपने आप को रविदास रिप्रेजेंट करने में भी लोग शर्माते थे, लेकिन आज इतने बड़े भव्य आयोजन ये लोग कर रहे हैं। रविदास समाज और रविदास जी की विचारधारा को इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कुछ पहले से और अब में क्या कुछ चेंजेस हुए, किस तरह बदलाव हुआ और क्या कुछ भविष्य में जो है देखा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बदलाव तो हुआ है और ये प्रायोजन इसीलिए किया गया है कि ये जो समाज बिखरा हुआ है, जो सूखे पत्तों की तरफ बिखरा हुआ था, इनको एक पौधा दिया गया, बनाया गया और उस पौधे को हमारे रविदास संत गुरु जी ने जो लगाया और उसमें इतनी अच्छी खाद और मिट्टी का प्रयोग किया और उस मिट्टी और खाद की उसी का जो है कि किया हुआ उनका आज ये हमारा दिख रहा है कि इतने सारे लोग हमारे समाज के एक साथ इतने बड़े प्रांगण में और मौजूद हैं, भोजन कर रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए, इतने खुशमिजाज हैं और ये देख करके बहुत पसंद। सभी लोगों को समान दरी पे बैठा खिलाया जा रहा है, क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ पर सब लोग यहाँ बराबर हैं एकदम। यही तो चाहते थे हमारे संत गुरुदास, यही तो चाहते थे कि ये जो हमारा समाज है, जो शोषित है, पीड़ित है, इनके लिए हम ऐसा एक समाज का सृजन कर दें, ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि सब लोग आपस में एक छत के नीचे, एक प्रांगण में एक साथ बैठ कर के एक लॉबी में अच्छी तरह खाएं, अच्छा रहें और अच्छे बोलें, अपने बातों को कह सकें, एक दूसरे को समर्पित कर सकें, एक दूसरे का तालमेल बना सकें। चलिए, आप लोगों ने इस पंक्ति को जरूर सुना होगा कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि रविदास जी कल्पना करते थे कि हमारे राज्य में दलित, गरीब, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं हो और सबको समान अन्न मिले और सभी लोग अपने घरों में अच्छे से खा पी सके, अच्छे से कपड़े पहन सके, अच्छे से जो है अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। कुछ सीनियर सिटीजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर?
हमारा नाम बेचन राम पड़ेगा। आज ये संत शिरोमणि रविदास जी का भव्य आयोजन जो है आज खत्म हुआ, समापन हुआ। इतने दिनों से आप लोग जो है यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किए हुए थे, क्या लगता है कितने सारे लोग यहाँ पर अब तक आए हुए होंगे? क्या कुछ संदेश आप लोग दिए इस यज्ञ के माध्यम से? हम लोग 1 साल से इस आयोजन को शुरुआत किए, हाँ, जिसमें कि हम लोग को ये मिला कि हमारे गुरु महाराज एक पीढ़ी के औलाद हैं, 7 खानदान की हम लोग नाती पोता के समान एक पर्वत की कहानी है। हम लोगों ने सोचा कि हमारी पीढ़ी को हम उठाएं, जबकि हमको ज्ञान मिला था हमारा पीढ़ी जब इतना महासंत है तो हमने सोचा कि आप अपने गुरु को ही मानेंगे। रविदास कम्युनिटी सबसे निचली कम्युनिटी मानी जाती है, हमेशा शोषण दमन अत्याचार इसी कम्युनिटी पे होता है। लोग चमार अपने आप को रिप्रेजेंट करने में भी शर्माते थे। आज इतने बड़े भव्य आयोजन आप लोग किए, क्या उद्देश्य रहा इस आयोजन का? क्यों आप लोग आयोजन किए, क्या उद्देश्य रहा? हम लोग आयोजन के कि सभी हम लोग एकजुट हो जाएं, हम लोग सभी समाज को काटने की न जुड़ने की काम करने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं बाबा रविदास जी के साथ। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? रामनाथ राम कहाँ से आए हैं? पताड़िए कर हैं। यहीं के हैं। कहाँ कहाँ से लोग अब तक इस यज्ञ में शामिल हुए हैं? बहुत सा जगह से आए हुए हैं। इधर भभुआ मोहनिया तरफ ले, इधर समझे कि नौहट्टा तक ले आदमी आए हुए हैं। आज आप लोग कार्यक्रम किए हैं, यहाँ पर जो है प्रतिमाएं भी बहुत सारी लगाई गई हैं, जिसमें भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि रविदास, शिव, तमाम जगहों की तमाम चीज़ों को आप लोग यहाँ पर लगाए। क्या संदेश देंगे इस चीज़ों से? हर आदमी इसी तरह अपना सद्भावना को जुड़ रखे और इसी तरह का सब कुछ मैंने करे कि मैंने हमारा भगवान पीछे हैं, वो आगे भी बढ़ सके, हम लोग समाज की जो उत्थान भी हो सकता है। ब्राह्मण के द्वारा जो रीति रिवाज बनाया गया, वर्ण व्यवस्था, उसके अनुसार रविदास कम्युनिटी को सबसे निचले तबके पर रखा गया। आज आप लोग इतने भव्य आयोजन के बाद उनके आराध्य देव शिव को भी अपने जो है रविदास के समान जो है बराबर में ला करके यहाँ पर खड़ा कर दिए। क्यों? इसलिए खड़ा कर दे, वो शिवमणि है। भगवान जो हम लोग पूज रहे हैं वो शिवमणि है, इसीलिए उनको साथ में रखे रहते हैं। शिव को मानते हैं, बुद्ध को भी रखे हैं। बुद्ध को भी मानते हैं। गंगा जी अपने पास में रहते हैं, तो शंकर जी के जटे पर गंगा जी रहते हैं, तो गंगा जी उनके कठौतिये में है। साहब को रखे हैं। अब बाबा साहब बुद्धिये दिए हैं, सतबुद्धि के विरोध किए हैं। वो 22 प्रतिज्ञा में कहे हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को देवी देवता नहीं मानूंगा। आप यहाँ पर रखे हैं? नहीं, बाबा साहब को है। बाबा साहब तो बुद्धिमान थे, बुद्धि से तो मानते हैं ना बाबा साहब को? काहे न मानेंगे? बाबा साहब से चलते हैं। आपके संप्रदाय कितने बड़े हस्ती हुए जिन्होंने भारत का संविधान लिख डाला, उनके पैरेलल में यहाँ पर तमाम जो है देवताओं को आपने रखा, जिन देवताओं को उन्होंने कभी विरोध किया करते थे। इस पर क्या कहेंगे सर? विरोध बड़े जाति ने करते थे कि हम बाबा साहब थोड़ी करते थे। बाबा साहब करते थे ना? नहीं, बड़े जाति करते। बाबा साहब को तो नीच समझते थे। बाबा साहब को तो नीचे ताकते थे बड़े आदमी एनी टाइम। तो जब बाबा साहब बौद्ध बने तो फिर ये भी विरोध करने लगे उन लोगों का? काहे न करेंगे, हम काहे न करेंगे? वो करेगा तो काहे न करेंगे? ब्राह्मण आप नहीं कर रहे हैं? हाँ, एकदम करेंगे। करिएगा ना? हाँ, एकदम करेंगे। करिएगा ना बाबा? अभी कैसे करेंगे? का विरोध करिएगा ना? किसको? ब्राह्मणवाद का विरोध करिएगा? हाँ, तो विरोध करबे करेंगे। वर्ण व्यवस्था के अनुसार आपको शूद्र बना के रखा है। हाँ, शूद्र जरूर बना कर रखा है, तो उसका विरोध होना चाहिए। हाँ, विरोध होना चाहिए। देवी देवताओं का विरोध होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बाबा। नहीं बोलिएगा, इनको पता नहीं है। बाकी और लोग मौजूद है। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा पासवान है, हम कुलवंश पासवान। पासवान जी है। अच्छा, पासवान जी होकर के रविदास जी के यज्ञ में आए हैं। रविदास जी को कैसे देखते हैं आप? मानते हैं रविदास जी को? मानते हैं। इन्होंने किसी एक संप्रदाय, एक कम्युनिटी के लिए काम किया या पूरे संसार के लिए काम किया? सबके पूरे संसार के लिए। पूरे संसार के लिए काम किया ना? आज इनको लिए किए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि संत शिरोमणि दास जी हैं जो हमारे भक्त हैं, हम इनके पूजा करते हैं, गुरु रविदास जी का। इनका एक ही सिर्फ उद्देश्य था कि जो हमारी जाति है या कोई भी इंसान हो, उन्हें धर्म से मतलब नहीं था, उन्हें इससे मतलब था कि हमारी जो भी व्यवस्था विवरण हो, एक मानव जो कि जाति में बट गई है वो एक सांप्रदायिक होके और एकजुट होके आगे शिक्षा ग्रहण करे और आगे बढ़े, ना कि जात पात में उलझे रहे। आज रविदास जी को जाति का संत कहा जाता है। जाति का संत कहा जाता है, पर रविदास जी ने अपना कभी नहीं बताया कि मैं इस जाति में हूँ, उस जाति में हूँ। उनका तो एक ही धर्म था कि मैं मानवता के अनुसार चलूंगा और मेरा मानने का मतलब यही है कि मैं सबको एक समान देखता हूँ। इनको चमारों का संत कहा जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ एक जाति के। एक मिनट, आप हमें कह दिए चमारों का संत कहिए या आप पंडित कहिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। अब हमारी जो सोच है हम तो वही बोलेंगे ना।
आप मानते हैं कि रविदास जी पूरे संसार के लिए सब हम मानते हैं। आप भी मानोगे, क्यों नहीं मानोगे? आपके लिए भी किए हैं। तोड़ी जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जाती है, क्या मूर्ति तोड़ी एक जाति के लिए किया? एक जाति के लिए नहीं किया। वही तो हमारे जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और रविदास जी हैं, वही तो समझाना चाहते हैं कि जो हमारी व्यवस्था विवरण उनके ग्रंथों को पढ़ोगे और आप संविधान जब पढ़ोगे तो उसमें आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि मूर्ति पूजना गलत बात नहीं हो, तो आप अपनी भावना के अनुसार पूज रहे हैं। उसमें जिक्र नहीं किया है कि आप मूर्ति पूजा ही करो नहीं करो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मूर्ति पूजा करोगे नहीं करोगे। है ना? हाँ, अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मूर्तियाँ इनका क्यों तोड़ा जाता है जब इन्होंने इतना बड़ा संविधान के आर्टिकल 15 में इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भारत के हर एक धर्म को समान व्यवहार करने का अधिकार है, समान प्रचार करने का अधिकार है, कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, फिर इनकी मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती है बाबा साहब की? ना इसका रीजन क्या है कि मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती है? यहाँ पे ऊंच नीच देखा जाता है, ठीक है, ये नहीं देखा जाता कि उस व्यक्ति के अंदर कितना शिक्षा था, ये समझने की हमें जरूरत है। और हमारे समाज को दलितों के नेता, वो दलितों के लिए नहीं, आपके लिए भी काम किया है। आप अभी यहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, उनका अधिकार है तभी तो इंटरव्यू ले रहे हैं ना। हमारे आज जो लोग नहीं मानते तो हम क्या करें? हम तो मानते हैं ना। जो नहीं मानते उनको क्या कहना हम तो मानते हैं ना। जो नहीं मानते हैं, जो नहीं, मैं देखो, जो नहीं मानते हैं उनको मैं एक ही बात कहूँगा, संविधान पढ़ो, अक्ल खुल जाएगी और ठिकाना आ जाएगा, फिर बाबा साहब को मानने लगोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने संविधान में साफ तौर पे लिखा है कि जो लोग मुझे कहते हैं कि मैं सिर्फ एक जाति के लिए काम किया हूँ वो संविधान पढ़े, क्योंकि संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सर्वजन के लिए, सारे समुदाय के लिए, सारे धर्म के लोगों को समान व्यवहार करने का अधिकार दिया है। एक और देखिए, बाबा साहब ने ये भी किया है। अगर मैं ऑब्वियसली यहाँ पे बात करूँ, अगर किसी भी जात के, अगर यहाँ पे पंडित हो या ब्राह्मण हो या राजपूत हो, उसके बेटी के साथ अगर भगवान इनकेस न करे रेप हो जाता है, उसका भी न्याय मिलता है। किसके द्वारा? बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, संविधान के द्वारा मिलता है। तो वो आर्टिकल है तभी तो है। करती हैं, तो महिलाएं नहीं पढ़ती तो मंदिरों में जाती हैं, मंदिरों से मठ में जाती हैं, तो कहाँ से होगा? मेरा देखिए, मानने का एक ही मतलब है कि मूर्ति पूजो या ना पूजो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर जो शिक्षा है असलियत में उसको ग्रहण करो। अच्छा, महिलाओं को त्योहार करना चाहिए नहीं? त्योहार महिलाएं करती है, संविधान नहीं पढ़ती। त्योहार इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा सांस्कृतिक है, परंपरा है, इसलिए हमें त्योहार करना चाहिए। और हमें संस्कृति भाषा नहीं भूलना चाहिए। महिलाएं उपवास करती हैं, महिलाएं संविधान नहीं पढ़ती, जबकि उनके साथ अगर कोई उपवास करते हैं तो उनका साधना है, उसमें विश्वास है, जिसमें विश्वास होगा हम तो वही करेंगे ना। पढ़ना चाहिए ना उनको, संविधान भी पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। उनको महिलाओं का अधिकार भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। नहीं पढ़ते हैं, अब नहीं पढ़ते। अच्छा, अब आपको मैं बोलूँ कि आप इंटरव्यू हमारा ले रहे हैं, आप इनसे लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि इनसे लीजिएगा कि मेरे से लीजिएगा। लेना चाहिए ना मुझे, तो लेना चाहिए, वो आपकी सोच है ना, आप किससे लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से महिलाएं जो है वो शिक्षा को ग्रहण करती हैं और जिस तरह से उनके साथ जब अत्याचार होता है तो संविधान जिस तरह से उनका रक्षक बनता है, उस तरह संविधान को उनको पढ़ना चाहिए। हमारे साथ इन बातचीतों में एक व्यक्ति थे, वो छूट गए, उनसे बात करेंगे। पासवान जी हैं। अच्छा, ये बताइए, एक अभी औरंगाबाद में जिस तरह से घटना हुआ है, पासवान संप्रदाय के लोग थे, रविदास जयंती के दिन जाकर के रविदास जी की मूर्तियाँ तोड़ दी है। पासवान जी, आप भी पासवान जी हैं, आप इस यज्ञ में आए हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहते हैं, हम कुछ कम सुनाता है हमको। अच्छा, आपको कम सुनाता है? अच्छा, देखिए मूर्ति तोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे एक पासवान जी हैं और औरंगाबाद में एक दाऊद नगर है, दाऊद नगर में एक रविदास जयंती के दिन ही रविदास जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। भाई बोलते हैं, जो जवाब देंगे, क्यों मूर्ति तोड़ दिया? देखिए, तोड़ दिए, हमें तो अखिल नहीं है इसलिए तोड़ दे। अखिल नहीं है ना? अखिल नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान से भेंट नहीं है। यानी रविदास जी जो थे वो सर्व समाज के लिए किए हैं ना? हाँ, नहीं, सभी के लिए किए हैं, हमारे लिए क्या, वो सभी के लिए किए हैं। वो तो हम देखो, हम तो भैया यहाँ पे राम जी को मानते नहीं है, क्योंकि हम राम जी को देखे नहीं है। हम सीधा मानते हैं तो अम्बेडकर राम को मानते हैं, अम्बेडकर जी को, और यहाँ पे हम रविदास जी को मानते हैं, क्योंकि हमारे समाज को जो है उन्होंने आगे किया, तब तक हम यहाँ आए हैं, नहीं तो हमें बोलने का अधिकार भी नहीं था। बहुत बढ़िया जानकारी दिया भाई ने कि जिस तरह से अगर आज हम लोग खड़े हैं यहाँ पर कपड़े पहन करके, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे संविधान का देन है। बोल रविदास भगवान की जय। बाकी यहाँ के लोगों का ये कहना था। आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चैनल पर हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय भारत।